जो असाधु हैं, यानी कि समय समय पर आध्यात्मिक जो मार्ग हैं उसमें असाधुता भी जन्म जाती है। ये समय समय पर होता क्या है कि अध्यात्म में बहुत ज़्यादा मिश्रण हो जाता है। इसको ऐसे समझ लें, जैसे गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई, फिर वो कौन सुन रहा था? संजय। कौन सुन रहा था उसको? संजय ना। और संजय किसको बता रहा था? धृतराष्ट्र को। अब थोड़ा गौर करें, पहले जो मैंने अभी बताया, क्या आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? जो मैंने अभी तक बताया, क्या बता दोगे आप ऐसे कैसे? नहीं बता सकते ना। और जो बताया जा रहा है, जो अनुभव है, वो तो आया ही नहीं है अभी, वो तो आया ही नहीं है अभी, पहले तो वो आया ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो ले दे के कोशिश की है, बताया गया है, क्या वो ऐसे कैसे आप बता देंगे? अब लेकिन संजय बता रहा है, क्या हूबहू बताया होगा? क्या फिर धृतराष्ट्र जो सुन रहे हैं, क्या वो आगे किसी को ऐसे कैसे बता पाएंगे? यही सब मिश्रण हो जाता है। और इसलिए अब इस समय धारा कहाँ से बही है? जैसे गंगा जहाँ से निकलती है, वहाँ कैसा जल होता है, कितना जल होता है, कितनी धारा फूटती है, और धीरे धीरे मैदानी इलाकों में पहुँचते पहुँचते क्या होता है, आप समझ जाएं कि बहुत सारे नदी नाले झरने उसमें मिश्रित होते चले जाते हैं। ऐसे ही वेद की ऋचाओं के साथ हुआ है, सबके साथ यही होता आया है। और इसलिए जो वास्तविकता है, जो उसका वास्तविक जो स्वरूप है, जो जहाँ से गंगा बह रही है, जहाँ से गीता बह रही है, उसके करीब भी हम नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अनुभव से हम चूक जाएंगे। जैसे अनुभव होगा तो हम समझ लो कि फिर जरूरत ही नहीं है। फिर तो बुद्ध को भीतर प्रकट हुआ तो धम्पद प्रकट हुआ, गीता थोड़ी ना प्रकट हुई। अब ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझो। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता प्रकट होती है, भगवान बुद्ध के भीतर से धम्पद प्रकट होता, लेकिन फर्क कुछ नहीं है। लेकिन लोग फर्क करे बैठे हैं। कृष्णटी जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, झगड़ा उनका है, अनुयायी है ना, क्या करें झगड़ा करते हैं आपस में। और ये झगड़ा तभी होता है जब तक आदमी उस अनुभव में नहीं जाएगा। इसलिए सारे झगड़े क्या हैं? अनुयायी के तौर पे झगड़े हैं, अनुभव है नहीं, मान्यता चली आ रही है। उस मान्यता के आधार पर हम एक लीग के फकीर हो जाते हैं, एक परिपाटी, एक संस्कृति, एक परंपरागत एक रीत में हम बन जाते हैं। कुछ कर्मकांड, आध्यात्मिक द्वंद्व हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, और उस द्वंद्व को अब कौन मिटाए? उस आध्यात्मिक द्वंद्व को कौन साफ करे? बुद्ध को मौका लगा था, बुद्ध ने साफ किया। भगवान श्री कृष्ण को मौका लगा, तब साफ किया। और फिर गुरु नानक को जितना मौका लगा उन्होंने साफ किया, कबीर साहब ने साफ किया। अब ये सफाई देखा जाए तो आचार्य रजनीश भगवान ओशो, जिसको हम कहते हैं भगवान रजनीश भी कहते हैं, उन्होंने कितना भरसक प्रयत्न किया ऐसे युग में, ऐसे समय में, कि चीज़ें साफ हों, स्पष्ट हों, आध्यात्मिक एक ऐसी शीशे की तरह प्रकट हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं? इसलिए समय समय पर ध्यान देना, समय समय पर ऐसी चेतनाएं आती रहती हैं, और इस तरह का आध्यात्मिक जो द्वंद्व, जो जिसको मोटे तौर पर हम कहते हैं कि पाखंड जब फैल जाता है, उसको दूर करने के लिए भी ऐसी बुद्ध चेतनाएं प्रकट होती रहती हैं। और जब वो द्वंद्व मिटता है तो किसी एक आध का भला हो जाता है। अब हमें कहाँ लौटना है, कहाँ पहुँचना है? अपने अंदर।